महाशिवरात्रि ही भगवान शिव की अति प्रिय क्यों है? दिन शिवलिंग का प्राकट्य हुआ कि उस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ। लिंग का मतलब किस रूप में हमें लेना चाहिए? तो शिवलिंग जो है वो शिव जी का एक चिन्ह है, उसकी पूजा सब लोग कर सकते हैं। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि रात्रि में भगवान शिव का जो है मंत्र जप करना, अभिषेक करना श्रेष्ठ माना जाता है। शिव की पूजा करने के लिए खुद को शिव में बनाना आवश्यक है। इस तरीके से अभिषेक करेंगे तो परिवार में धन धान्य समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ सबको प्राप्त होता है। और व्यक्ति लक्ष्मी कृपा के उपलक्ष्य से तो कौन से द्रव्य का प्रयोग श्रेष्ठ है? सहस्य अभिषेक करने से लक्ष्मी अनायास ही प्राप्त होती है। संतान प्राप्ति का कोई लक्ष्य है तो उसके लिए किस द्रव्य से अभिषेक करना तो उस दही को भिगो करके उसमें मिश्री पीस करके और भगवान शिव का अभिषेक करें शिवलिंग पर, उससे निश्चित ही संतान की प्राप्ति भगवान शिव कृपा से होगी। किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है उसको? जब पूजन करें तो बाहर की जो भी चीजें हैं उन सबको वहीं पे छोड़ दें। भगवान शिव को रोली मूली नहीं चढ़ाई जाती है, लेकिन इस दिन चढ़ाते हैं क्योंकि क्या है, उस समय वो वर है। लोग उपवास का महत्व बस इतना सा समझते हैं कि अन्न मत खाओ, बाकी चीजें दबा के खा लो। उनको क्या है, घर वाले जबरदस्ती बोल करके वो व्रत कराते हैं, उपवास कराते हैं। तो कोई से भगवान प्रसन्न नहीं होते भूखा रहने से। सातों वारों में कौन सा वार है जो महादेव को समर्पित है? भगवान शिव को सोमवार अति प्रिय है। भगवान शिव की कोई विशेष कृपा पाना चाहता है तो नित्य पूजन में क्या ध्यान रखें? तो सोमवार को दूध से अभिषेक करें। हेल्दी रहने के लिए हमें भगवान शिव का जो विशेष अभिषेक करना है वो किस द्रव्य से करना चाहिए? जिस जल से हम अभिषेक कर रहे हैं उस जल के पात्र में उस कुसा को डुबो करके रखें और उस जल से भगवान का अभिषेक करें। उस जल से अभिषेक करने से आप निश्चित ही रोग मुक्त रहें। सनातन संस्कृति के जितने भी पर्व हैं, साधना के, उपासना के, उनमें सबसे श्रेष्ठ पर्व माना जाता है महाशिवरात्रि। ऐसी मान्यता है कि 3 रात्रियां ऐसी है जिसमें कोई सनातन व्यक्ति अपने इष्ट की साधना करता है तो उसे मोक्ष और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए एक मार्ग मिलना निश्चित है। भौतिक उन्नति के लिए भी वह श्रेष्ठ माना जाता है। वह 3 रात्रियां, दीपावली जिसे हम महारात्रि, जिसे हम जो है कालरात्रि कहते हैं, और शिवरात्रि जिसे महाशिवरात्रि जो है महारात्रि के नाम से जानी जाती है, और मोहरात्रि जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इन 3 रात्रियों में महाशिवरात्रि का बड़ा ही विशेष महत्व है। भगवान शिव के भक्तों के लिए इससे बड़ा जो है कोई भी दिवस नहीं है जिसमें महादेव की अति विशेष कृपा आप प्राप्त करें। आप किसी भी रूप में रात्रि जागरण करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, भगवान शिव का पूजन करें, अभिषेक करें। यह इतना छोटा सा कार्य अगर आप महाशिवरात्रि को कर लेते हैं तो मान करके चलें कि आपको शिव कृपा से कोई रोक नहीं सकता है। और भगवान शिव की कृपा से न केवल आपको भौतिक, आध्यात्मिक, वरन जीवन के हर क्षेत्र में जो है उन्नति प्राप्त होती है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि का विशेष महत्व क्यों है, इस दिन कैसे आप साधना उपासना करें कि आपको जो है वो भगवान शिव का आशीर्वाद मिले। आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह दोष है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, काल सर्प दोष है, ऐसे कोई भी नेगेटिविटी आपके जीवन में है और उससे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि से बड़ा पर्व कोई नहीं है। तो आज हमारे इस पॉडकास्ट में आए हैं ज्योतिष डिविनेशन के पंडित भुवनेश शर्मा भानु जी। तो नमस्कार भानु जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आप एक बार पुनः जो है हमारे पॉडकास्ट चैनल पर आए। इससे पहले जब आप आए थे तो आपने हमें बताया था कि कैसे साधना उपासना में जो है किन तथ्यों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और लोगों ने काफी पसंद किया जी। आज हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि विशेष क्यों है, भगवान शिव की कृपा इस दिन कैसे प्राप्त की जाएगी और हमारी विभिन्न तरह की समस्याएं होती है जिनसे हम कैसे छुटकारा पाएं, इस पर हम आप एक एक करके हमें विभिन्न तथ्यों से अवगत करवाएं। तो मेरा पहला प्रश्न सबसे पहले यह है कि भाई इतने सारे पर्व हैं, इतने सारे जो है दिन है, ये महाशिवरात्रि ही भगवान शिव को, जो फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन आती है, वही भगवान शिव को इतनी अति प्रिय क्यों है? शास्त्रों में ईशान संहिता और लिंग पुराण में जी ऐसा वर्णित है कि इस दिन भगवान शिवलिंग का प्राकट्य हुआ। ओके। प्राकट्य क्यों हुआ? एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु, इन दोनों के बीच में एक विवाद हुआ कि मैं श्रेष्ठ हूं और मैं श्रेष्ठ हूं। जी। वह विवाद इतना बढ़ गया कि सब लोग देखने लगे, सभी देवी देवता वहां प्रस्तुत हो गए। तब भगवान शिव एक नाद करते हुए शिवलिंग के आकार में उन दोनों के मध्य में प्रकट हुए। और साथ ही साकार रूप में प्रकट हुए। जी। साकार रूप में प्रकट होते हुए भगवान ब्रह्मा जी को और विष्णु जी से उन्होंने कहा, आप दोनों श्रेष्ठ हैं, परंतु इसकी लंबाई, ऊंचाई कितनी है
और ये पृथ्वी के अंदर कितना है, इसको अगर आप नाप लेंगे, जो भी इसको नाप लेगा हम उसको श्रेष्ठ साबित मतलब कर जो भी देंगे, पहले नाप के आ जाएगा वही आप दोनों में से श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ घोषित कर देंगे। ओके तो भगवान ब्रह्मा ने तो हंस अवतार लिया जी और भगवान विष्णु ने लिया वराह अवतार यानी सूअर जी। भगवान वराह अवतार है, 10 अवतार में से वराह अवतार भी है। तो वराह अवतार लेकर के भगवान विष्णु तो पाताल की तरफ गए शिवलिंग का खोज करने के लिए, और हंस रूप में भगवान ब्रह्मा शिवलिंग के आकाश की तरफ गए जी। परंतु दोनों को उसका शिवलिंग का कोई छोर आदि और अंत नहीं मिला। आदि और अंत नहीं मिला जी। उसके बाद में जब वो दोनों वापस लौट कर आए तो सर्वसम्मति से दोनों ने भगवान शिव को ही महादेव की उपाधि देकर कहा कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपका ना तो आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। ओके तो उस दिन एक तो ये प्रमाण मिलता है, दूसरा कई जगह प्रमाण मिलता है कि उस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ जी। इस वजह से शिवरात्रि की पूजा करना बहुत विशेष है। ओके तो महाशिवरात्रि में आपने बताया कि इस दिन शिवलिंग का प्राकट्य हुआ, और शिवलिंग की जो पूजा है इसका तो सनातन संस्कृति में प्राचीन काल से जो है महत्व रहा है। दूसरा आपने बताया कि इस दिन महादेव और माँ पार्वती का विवाह हुआ, मतलब भगवान शिव माँ पार्वती के विवाह की वजह से महाशिवरात्रि जो है। तो देखिए दो महत्व भानु जी ने यहाँ बताए हैं, पंडित भानु जी ने, कि इन दो महत्व के कारण इस दिन जो है महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का जो है विशेष आराधना की जाती है। तो देखिए जैसा सनातन संस्कृति में ये भी कहते हैं कि महादेव की कृपा चाहिए, तो इस दिन जो है रात्रि जागरण करें, भगवान शिव का विशेष पूजन करें। लेकिन उससे पहले मैं एक जनरल बात आपसे पूछता हूँ कि भगवान शिव के पूजन से संबंधित अनेक जो है ऐसे भ्रामक तथ्य जो है बहुत ज्यादा फैले हुए हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि शिवलिंग में कई लोग लिंग का अर्थ एक उसमें गलत वे में लेते हैं कि महिलाओं को छूना नीची है, तो वहां पर आप क्या लिखते हैं, लिंग का मतलब किस रूप में हमें लेना चाहिए? शिवलिंग जैसे हम दैनिक भाषा में पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, इस तरह की जो लिंग है, लिंग एक चिन्ह है, प्रतीक है, एक चिन्ह है जी। तो वो सब भगवान शिव जब प्रकट हुए तो उन्होंने अपने लिंग को प्रकट किया कि ये मैं हूं, अपना चिन्ह, अपना प्रतीकात्मक के रूप में प्रकट हुए, तो उसको शिवलिंग का, शिव का चिन्ह। ओके तो शिवलिंग जो है वो शिव जी का एक चिन्ह है जी। उसकी पूजा करने के लिए सब लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं मतलब महिला को नहीं छूना है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बस सिर्फ एक चिन्ह है जी। कई जगह ये कहा जाता है कि जैसे कि जो गर्भवती स्त्री है उसको भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसे भी भ्रामक तथ्य बताए जाते हैं। तो आप क्या मानते हैं, ये लोकाचार की चीज है या शास्त्रों में कहीं इसका उल्लेख मिलता है? नहीं, कई जगह क्या है, ये लोकाचार से भी कई चीजें प्रकट हो जाती हैं, तो उनको तथ्यों पर चलना भी चाहिए जी। तो लोग कहते हैं कि भाई शिवलिंग का पूजन गर्भवती स्त्री को नहीं करना चाहिए, जिससे क्या है पुत्र आदि जो भी अगर उसके गर्भ में है तो उनको कुछ समस्याएं हो सकती। तो ऐसा क्या शास्त्र में तो कहीं मैंने नहीं, शास्त्र में वर्णित नहीं है, परंतु लोकाचार है तो कई जगह लोकाचार में लोग उसको बहुत ज्यादा वे में लेते हैं। जी जी। हम लोग मना भी करते हैं, लेकिन परंतु अब उन लोगों को लोकाचार है तो वो अब पूजा भी करते हैं, तो गोदी में नारियल एक रख के उनका भगवान का पूजन। अच्छा तो देखिए महाशिवरात्रि पे नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि प्रातःकाल, जैसे इस बार 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है, तो सामान्यतः लोग प्रातःकाल ही भगवान शिव का पूजन कर लेते हैं, रात्रि में सामान्य व्यक्ति कम पूजा करता है। लेकिन शास्त्र ऐसा कहते हैं कि इस दिन रात्रि जागरण करना, रात्रि में भगवान शिव का जो है मंत्र जप करना, अभिषेक करना श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप ये बताइए कि रात्रि के जो पूजा है उसका क्या तरीका है, मतलब एक तो वो कब से कैलकुलेट हो रात्रि का समय, और पूजा जो है पूरी रात्रि में किस तरह से करना चाहिए, मतलब उसका क्या से एक सिस्टम होता है? रात्रि पूजन जैसे सुबह का है तो सुबह पूजन करे, उसकी कोई दिक्कत नहीं, सुबह दूध दही घी शहद बूरा इत्यादि से भगवान का पूजन करे आराम से। पर शाम के समय जब सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त होते ही हमारे प्रहर की पूजा, प्रथम प्रहर की पूजा प्रारंभ हो जाती है, और सूर्य उदय तक वह लगभग 3-3 घंटे के जो प्रहर हैं उनका गुणांक करके, समय का गुणांक करके, और सूर्य उदय तक वह पूजा चलती है। प्रत्येक प्रहर की मतलब जो है आप 4 प्रहर में बांट करके और प्रत्येक प्रहर में पूजा करने का महत्व कब माना गया है? प्रत्येक प्रहर में अभिषेक और पूजन जैसे आप पहले प्रहर में करेंगे वैसे ही आप दूसरे प्रहर में वही पूजन होंगे। हाँ, अभिषेक की सामग्री जो अभिषेक का द्रव्य है वह आप चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, ये पॉडकास्ट मैं समझता हूँ कि सामान्य व्यक्ति ज्यादा देखेंगे शायद आप, तो मैं यहाँ पर विद्वानों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि कोई असमृद्ध व्यक्ति है, कोई पंडित को बुला ले, या कोई भी व्यक्ति जो पंडित को बुला सकता है, हम उनकी बात भी नहीं करेंगे, हम एक सामान्य व्यक्ति की बात करते हैं। संभवतः जो है विद्वान पंडित को भी ना बुलाएं अभिषेक के लिए किसी रीजन से, और वो खुद ये पूजा करना चाहता, तो उनके लिए मुझे आप ये जानकारी बताइए कि वह किस तरह से पूजा करे। सबसे पहले तो कौन सा शिवलिंग वो रख सकता है, कौन सा श्रेष्ठ माना जाएगा, और कैसे कैसे उसको पूजा करना चाहिए। तो शाम से इस क्रम को प्रारंभ करते हुए रात तक एक बार आप समझाएं। सुबह शाम के समय जैसे सूर्यास्त होता है मंदिर में प्रवेश करें,
मंदिर में अगर नहीं करते हैं तो घर पे ही मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। ओके, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना चाहिए? उस मिट्टी के साथ में शहद, दही और दूध मिला करके उसका निर्माण होता है। थोड़ा शक्कर मिला करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें, उससे पहले स्वयं को देवा भूत्वाम देवा मिजेत, शिव की पूजा करने के लिए खुद को शिव में बनाना आवश्यक है। त्रिपुंड धारण करे, भस्म का त्रिपुंड धारण करे, चंदन का त्रिपुंड धारण करे, गले में रुद्राक्ष की माला डाले। उसके बाद में दूध, दही, घी, शहद, बूरा, ये 5 चीजें मिलाकर के पंचामृत बनता है। भिन्न भिन्न तरीके से इनका भगवान को स्नान कराए। तो स्नान कराने के पश्चात में भगवान को दूध से या जो भी मनोकामनाएं हैं उनकी आगे भी बात करेंगे किन किन द्रव्यों से करना चाहिए। दूध से कम दूध से भगवान का, दूध में जल मिला करके भगवान का अभिषेक करे। उनको रोली, मोली, चंदन इत्यादि चढ़ाए। विजया भगवान को प्रिय है, भगवान को विजया चढ़ाएं। साथ में भगवान को विभिन्न रसों के फल से भी अभिषेक कर सकते हैं जी। साथ ही अर्क पुष्प, धतूरे का, आंकड़े का, हाँ, आंकड़े का फूल और धतूरे का जो एक फल आता है जी, वो भगवान को चढ़ाएं, बहुत प्रिय है जी। और हर पहर में अलग अलग पूजन करें जी। ऐसा नहीं कि एक बार पूजन कर दिया, अभिषेक कर दिया, वापस फिर अभिषेक किया, नहीं, हर पहर में अलग अलग पूजन उनको करना है और वही अभिषेक करना है जी। अभिषेक करते हुए पूरी रात व्यतीत करे। अगर अभिषेक करने की भी क्षमता किसी व्यक्ति के पास ना हो तो वहीं बैठ करके एक बार पूजन अभिषेक करके रात्रि जागरण करते हुए ओम नमः शिवाय या भगवान शिव का चालीसा या भगवान शिव से संबंधित किसी भी मंत्र का जप करते हुए पूरी रात व्यतीत करे जी, तो उसको बहुत अच्छा फल शिवरात्रि का मिलेगा। देखिए, आपने जो बताया थोड़ा पेचीदा है, मतलब थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे सबसे पहले बताइए, आपने पार्थिव शिवलिंग का बताया कि मिट्टी जो होती है उसमें पंचामृत वाली सामग्री, दूध, दही, शहद, घी मिला के आपने वो बनवा दिया, लेकिन जब उससे हमने शिवलिंग का निर्माण कर दिया तो वो तो अभी एक सिद्ध नहीं हुआ ना, क्योंकि कहते हैं कि बिना सिद्ध किए तो आप पूजा नहीं कर सकते, उसमें प्राण डालने शायद जरूरी है। एक आम व्यक्ति ऐसा कैसे कर पाएगा? तो मान लो वो पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी प्रक्रिया जटिल है, उसके लिए बनाना उसे, फिर उसे उसमें प्राण डालना, मतलब उसको सिद्ध करना, फिर उसका जो है निष्प्राण करना, फिर उसको निष्प्राण करके जो है अगले दिन प्रवाहित करना, मतलब विसर्जन करना, ये एक लंबी प्रक्रिया। एक आम व्यक्ति के लिए, आम आदमी के हिसाब से बताएं कि वो जो है नहीं कर पाएगा तो वो कौन सा शिवलिंग अपने घर में रख सकता है और उसका क्या साइज होना चाहिए पूरा? नर्मदेश्वर शिवलिंग सबसे अच्छा है। नर्मदेश्वर शिवलिंग लेकर के भगवान का अभिषेक करें जी। पास में मंदिर हो तो मंदिर में जाकर के कर सकते हैं, घर पे करना है तो नर्मदेश्वर शिवलिंग को घर में ला करके पूजन करें। अंगुष्ठ माद उसका प्रमाण है, हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था जी। 12 अंगुल, इस तरीके से 12 अंगुल तक का आप ले सकते हैं ओके। और उसका पूजन अभिषेक करें और उस जल को बाहर प्रभावित कर दें, या मंदिर में जाकर के भी पूजन इत्यादि करके आप भजन पूजन करते हुए पूरी रात व्यतीत कर सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति उसने शिवलिंग जो है अपने पूजा स्थल में रखा तो अब सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप समझाइए। उसने अपना जो पूजा वाला स्थान है वह शिवलिंग रख लिया है जी, ठीक है। अब उसे जो सबसे पहले आवश्यक सामग्री है कि ये पूजा सामग्री तो मस्ट है, रखनी है, उसका थोड़ा एक बार विवरण बताएं। जल जी, गंगा जल जी, गुलाब जल, दूध, दही, घी, शहद, बूरा जी, इन सबसे भगवान का अभिषेक, स्नान करना है। बिल्कुल। स्नान करने के पश्चात में इस दिन शिवरात्रि है तो शिवरात्रि को भगवान के मोली भी चढ़ती है और रोली भी चढ़ती है जी। तो भगवान को मोली का वस्त्र चढ़ाएं जी। उसके बाद में भगवान को चंदन और रोली का तिलक लगा करके चावल चढ़ाएं जी। चावल चढ़ाने के पश्चात में थोड़े पुष्प होने चाहिए आपके पास, भगवान को पुष्प की एक सुंदर माला बना करके भगवान को अर्पण करें जी। पुष्प माला के बाद में बिल्व पत्र, भगवान को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है जी, तो भगवान को बिल्व पत्र चढ़ाएं। बिल्व पत्र के बाद में भगवान को सिंदूर, अबीर, गुलाल इत्यादि चढ़ाएं। आंकड़े का फूल, धतूरे का फल और समी पत्र, विजया, इन सब चीजों को चढ़ाकर भगवान का भांग कहते हैं, विजया भांग जी, भांग चढ़ाएं भगवान को, भगवान का पूजन करें। भगवान को उसके बाद में इत्र चढ़ाएं जी। इत्र चढ़ा के भगवान को प्रसाद, नैवेद्य अर्पण जो भी आप बनाएं भगवान को अर्पण करें। फल चढ़ाएं भगवान को, एक पान का बीड़ा या लौंग इलायची भी आप चढ़ा सकते हैं जी। और कुछ द्रव्य उसमें दक्षिणा डाल करके भगवान का पूजन करें और आरती करें। इस तरीके से पूरी पूजन आप संपन्न कर सकते हैं। नॉर्मल व्यक्ति जिसको ब्राह्मण को बुलाने में असुविधा है या किसी भी कारण से वह स्वयं ही पूजा करना चाहता है तो उसके लिए बहुत एक सरल ये तरीका है जी।
शिव पूजन का। तो देखिए पंडित भानु जी ने हमें बताया कि अगर मान लीजिए कि आप पंडित जी को नहीं बुला पाते हैं, आप स्वयं भगवान शिव का पूजन और अभिषेक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले शिवलिंग में आप पार्थिव शिवलिंग बनाना एक सामान्य व्यक्ति के लिए जटिल है। आप पंडित जी को बुला रहे हैं तो बेशक आप पार्थिव शिवलिंग भी बनाए, नहीं तो नर्मदेश्वर शिवलिंग जो पूजा पाठ की दुकानों पर आपको मिलेगा वो आप लाइए, और वो ज्यादा से ज्यादा मतलब 5-6 इंच से छोटा हो, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसकी जलेरी के साथ में स्थापना करें। जलेरी को आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है, और रोली मोली चावल धूप अगरबत्ती और जो है बिल्व पत्र या भगवान शिव को जो विशेष प्रिय जो अभी भानु जी ने बताया, वो सारी सामग्री से पहले उनका पूजा करें। उसके बाद आपको अभिषेक करना है विभिन्न द्रव्यों से। अब अभिषेक की बात आती है, लेकिन पहले एक बात आप हमें क्लियर करें। ऐसे मैंने सुना है कि 3 वस्तु या 3 जो चीज है, अगर आपने वो भगवान शिव की पूजा में ग्रहण नहीं की है तो पूजा भगवान शिव मानते नहीं। तो उन 3 बातों की हमें जानकारी बताइए कि वो 3 कौन कौन से महत्वपूर्ण बात। सबसे पहले रुद्राक्ष आपको धारण करना है। रुद्राक्ष की माला हमको पहनना चाहिए जी। भगवान को रुद्राक्ष अति प्रिय है जी। दूसरा, आपको भस्म लगानी चाहिए। भस्म हो सके तो त्रिपुंड भस्म का ही त्रिपुंड लगाएं, नहीं तो चंदन का त्रिपुंड लगाएं और भस्म लगाएं, 12 तिलक लगाएं भगवान। ओके, मतलब एक आम आदमी 12 तिलक भी नहीं लगा पाता है, तो अगर वो भस्म का तो लगा ले, त्रिपुंड लगाए और रुद्राक्ष पहने और चंदन का टीका, भगवान शिव का पूजा, चंदन का टीका लगा ले और उसके बाद भगवान के पूजन में बैठ जाए। तो भाई देखो 3 चीजें हो गई, भस्म त्रिपुंड और रुद्राक्ष। ये 3 चीजें मस्ट है। भगवान शिव का पूजा कर रहे हैं महाशिवरात्रि के दिन, तो ये 3 मस्ट है और साधारण सा है। भस्म कहीं भी पूजा पाठ की दुकानों पर मिल जाएगी आपको। त्रिपुंड आप स्वयं लगा सकते हैं। त्रिपुंड के लिए 3 अंगुली में लगा के आप अपने मस्तक पर लगाएं, और रुद्राक्ष की माला बहुत आराम से अवेलेबल हो जाती है, लगभग हर व्यक्ति के पास होती है। तो उससे करके अपना पूजन प्रारंभ करें। अब पूजा हमने कर ली है, अब अभिषेक हमें करना है। तो क्या अभिषेक में मुझे क्या है कि अभिषेक से संबंधित बहुत सारी बातों की एक उत्सुकता है। मैंने सुना है कि भगवान भोलेनाथ है, उनसे जो मांगो आसानी से मिल जाता है। तो हमें क्या है कि बहुत सारे हमारे दर्शक होंगे, उनकी अपनी अपनी मनोकामनाएं होंगी। जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, किसी की जो है स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है, तो हमें वो द्रव्य बताइए। मैं प्रॉब्लम बताता हूं और आप द्रव्य बताइए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले तो सामान्य रूप से हमें किस तरह के द्रव्य यानी कि लिक्विड से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, बताएं। लिक्विड में जैसे दूध है, विभिन्न प्रकार के फलों के रस हैं जी, घृत है जी, दही को भी ऐसे बिलो करके दही से भी कर सकते हैं जी, कई जगह सरसों के तेल का भी अभिषेक है जी। और आप विभिन्न प्रकार के द्रव्य हैं, या कोई गंगा जल है, केवल गंगा जल से कर सकते हैं। वर्षा जल है अगर आपके पास एकत्रित, तो वर्षा जल से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से आप। ठीक है, अब आप अपनी कामना के अनुसार मुझे बताइए। सबसे पहले हम आते हैं पहला सुख निरोगी काया। मैं चाहता हूं मैं हेल्दी रहूं, तो हेल्दी रहने के लिए हमें भगवान शिव का जो विशेष अभिषेक करना है वो किस वस्तु से, किस द्रव्य से करना चाहिए? भगवान शिव को हेल्दी रहने के लिए, रोग मुक्त रहने के लिए कुशोदक यानी कि जो कुसा बोलते हैं जी, जिस जल से आप अभिषेक कर रहे हैं, शायद घास होती है ओके, जिसको हम लोग बहुत सारे पवित्र कर्मों में सूतक वगैरह में जो पहनी जाती है, और ग्रहण के समय भी अपने वस्तु पानी में डुबोकर, जिससे उस ग्रहण का उस पर दोष नहीं लगता। कुसा आती है, बाजार में मिल जाती है, जंगल में भी मिलती है, तो उसको लेकर के आए। जिस जल से हम अभिषेक कर रहे हैं उस जल के पात्र में उस कुसा को डुबो करके रख दें और उस जल से भगवान का अभिषेक करें। उस जल से अभिषेक करने से आप निश्चित ही रोग मुक्त रहेंगे। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि स्वास्थ्य की हमने बात कर ली, पारिवारिक सुख पे आते हैं। हम चाहते हैं कि भाई परिवार में जितने भी लोग हैं उनका आपस में भाईचारा बना रहे, सबका सामंजस्यता बनी रहे, तो ऐसे में हमें किस द्रव्य से भगवान शिव का अभिषेक करने से विशेष जो है लाभ होगा? दूध से और गंगा जल से जी। इस तरीके से अभिषेक करेंगे तो परिवार में धन धान्य समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ सबको प्राप्त होता है। अब आती है लक्ष्मी की बारी। हर आदमी चाहता भाई मेरे पास माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हो, और व्यक्ति लक्ष्मी कृपा के उपलक्ष्य से, मतलब उसका संकल्प के साथ ही महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहे तो कौन से द्रव्य का प्रयोग श्रेष्ठ है? इसमें आप शहद से भी अभिषेक कर सकते हैं। शहद से अभिषेक करने से लक्ष्मी अनायास ही प्राप्त होती है जी, पहला। दूसरा, शर्करा मिश्रित जल यानी मिश्री हो जी, मिश्री को आप जल में मिला दें, जल में मिला दें, दूध में मिला दें, उससे भी आपको लक्ष्मी प्राप्ति अवश्य ही हो जी। ओके, तो इससे मतलब ये जो द्रव्य है इनसे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलेगी। अब जैसे किसी स्त्री या पुरुष के संतान नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति का कोई लक्ष्य है, तो उसके लिए किस द्रव्य से अभिषेक करना श्रेष्ठ? उसके लिए दही को बिलो लें, दही को बिलो करके उसमें मिश्री पीस करके जी वह डालें और भगवान शिव का अभिषेक करें शिवलिंग पर। उससे निश्चित ही संतान की
प्राप्ति होगी। भगवान शिव कृपा से होगी। अब जैसे किसी का व्यापार है, वो व्यापार नहीं चल रहा है या व्यापार में घाटा है, कर्ज की दिक्कत हो गई है, तो ऐसी स्थिति में किस द्रव्य से जो है भगवान शिव का अभिषेक करने से लाभ होगा? उसके लिए आपको जैसे तीर्थों का जल है, जी, गंगा जल। हाँ गंगा जल है, गंगा जल से करें। पंचामृत जो मैंने बताया भगवान को अलग अलग प्रत्येक प्रत्येक अभिषेक करना है जी उसमें पंचामृत की जो पांचों वस्तु हैं उनको एक जगह मिला करके फिर इकट्ठा करना है जी। और एक जगह इकट्ठा मिलाकर दब्बे रूप में करके उनसे मतलब पंचामृत से अभिषेक करेंगे तो बिल्कुल पंचामृत। मनोकामना। तो हम लोग स्नान कराने के लिए नॉर्मल रूप में लेते हैं, पहले दूध चढ़ा दिया, फिर दही, फिर घी, शहद और बूरा। जी। ये तो अपन स्नान करा दिया, लेकिन अगर अपन को विशेष अपनी मनोकामना है उसके लिए पंचामृत की पांचों वस्तुओं को जमा करके द्रव्य रूप उनका करके उससे अभिषेक करने से भी धन धान्य आर्थिक समृद्धि व्यक्ति की होती है। तो देखिए भानु जी ने विभिन्न जो द्रव्य हैं उनसे अभिषेक का लाभ बताया कि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप किस द्रव्य से जो है वो पूजा करेंगे तो अच्छा लाभ होगा। एक क्वेरी और है मेरी, लोगों की जन्म पत्रिका में कई बार कुछ नेगेटिव ग्रह होते हैं, हर आदमी को पता होता है कि भाई ये नेगेटिव की ग्रह की दशा मुझे चल रही है, तो आप मुझे बताएं कि कोई भी ग्रह नेगेटिव है, मैं सारे 9 ग्रह का आपको पूछता हूं, अगर मान लो किसी का सूर्य नेगेटिव है तो उसे कौन से द्रव्य से जो है भगवान शिवलिंग का उस दिन जो है अभिषेक करना चाहिए? भगवान सूर्य के लिए किसी भी द्रव्य में लाल चंदन मिला करके, दूध में या जल में लाल चंदन मिला करके भगवान का अभिषेक करना चाहिए, उससे जल्द राहत। और चंद्रमा नेगेटिव हो तो? चंद्रमा नेगेटिव हो तो दूध, ओके, केवल दूध में गंगा जल मिला करके दूध से भगवान चंद्रमा से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। बिल्कुल। मंगल अगर नकारात्मक है तो? मंगल अगर नकारात्मक है तो मंगल के लिए आप अनार का जूस ले सकते हैं, वो श्रेष्ठ रहेगा। बिल्कुल, अनार के जूस से आप मंगल की अगर समस्या है किसी भी प्रकार की कुंडली में, शिव का अभिषेक करने से, अनार के जूस से भगवान शिव का अभिषेक करने से आपको जल्द ही उस मंगल की जो भी समस्या है उससे निजात मिलेगी। ओके, अगर बुध किसी का नेगेटिव है तो क्या करना चाहिए? बुध के लिए जैसे अपन भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाते हैं जी, तो उसी तरह दूर्वा को, या अगर आपके पास बहुत सारी दूर्वा है तो उसको थोड़ा सा पीस के उसका जो रस अर्क निकलेगा उस अर्क को दूध में या जल में डाल करके आप भगवान शिवलिंग का अभिषेक, शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे तो आपको बुध ग्रह से संबंधित समस्या है उनसे जल्द ही निजात मिलेगी। और अगर किसी व्यक्ति का गुरु नकारात्मक है तो उस दिन किस जो है द्रव्य से करना चाहिए अभिषेक? गुरु अगर नकारात्मक हो तो उसके लिए गुरु का, जैसे अपन जानते हैं पीत स्वभाव है, पीला जी, तो उनके लिए दूध में केसर डाल करके या हल्दी डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। वेरी गुड। और अगर किसी का शुक्र नेगेटिव है तो शुक्र के लिए क्या करना? शुक्र के लिए दही और मिश्री, जी, शुक्र के लिए दही और मिश्री मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें, उससे लाभ होगा। बिल्कुल लाभ। और सबसे खतरनाक ग्रह दंडाधिकारी शनिदेव जो है, अगर वो नाराज चल रहे हैं तो किस द्रव्य से अभिषेक करना चाहिए? इसमें दोनों तरीके हैं, या तो आप सरसों के तेल से, तिल के तेल से अभिषेक कर सकते हैं, या वह अवेलेबल नहीं है तो तिल जल में डाल करके भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे क्या एक चीज मैं थोड़ी सी पॉइंट करना चाहूंगा, जिस प्रकार के मैंने अभी बोला कि सरसों के तेल से या तिल के तेल से हम अभिषेक कर सकते हैं, परंतु क्या है कई विद्वानों का ऐसा मत है कि भगवान शिव को जब हम तेल से अभिषेक करते हैं तो भगवान दग्ध हो जाते हैं, दग्ध होते हैं, तो उससे फिर उसके बाद भगवान शिव का ज्यादा नहीं 16 मंत्रों से ही अभिषेक करें। 16 मंत्र मतलब रुद्राष्टाध्याय के 16 मंत्र। अगर वो तो आम आदमी नहीं कर सकता है तो ओम नमः शिवाय बोल करके कम से कम जितना तेल चढ़ा है उसका 10वां भाग घी से भगवान का अभिषेक करे अवश्य, तो उसको शनि की जो समस्या है उससे तुरंत लाभ प्राप्त होगा। ओके, अब राहु केतु पे आते हैं। राहु केतु बड़े खतरनाक ग्रह माने जाते हैं। अगर राहु केतु किसी के नेगेटिव है, काल सर्प योग है, तो ऐसे व्यक्ति या राहु केतु की दशा चल रही है, नकारात्मक चल रहा है गोचर में, तो फिर ऐसी स्थिति में किस द्रव्य से अभिषेक करना? अभी जैसे अभी बताया राहु केतु वाली समस्या है, तो रोगों को देने के कारण कई बार यही ग्रह होते हैं, तो इसीलिए कुशोदक का बताया। तो राहु और केतु की अगर समस्या है तो कुशोदक मतलब कुशा को तोड़ करके, और अगर वो गीली है तो जैसे मैंने बताया दूर्वा का अर्क, दूर्वा का अर्क मिला बना करके, ऐसे ही कुशा का अर्क बना करके जल में या दूध में डाल करके अभिषेक करने से राहु और केतु से जो समस्याएं हैं उनसे जल्दी ही राहत मिलती है और बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए भाई, ये आम आदमी के लिए प्रॉब्लम्स क्या है और ग्रह कौन सा सही करना, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे जो है पंडित भानु जी से ये पूछ लिया है कि कौन से द्रव्य से भगवान शिव का उस दिन शिवलिंग उनके प्रतीक जो है उनका अभिषेक करने से लाभ होगा। अब हमने देखिए ये बात तो की, अब बात क्या है कि रुद्राष्टाध्यायी के मंत्र तो भगवान शिव को अति प्रिय हैं, वो हमें नहीं पता है,
भाई आम आदमी कहाँ से उनको जो है वो, तो क्या यूट्यूब या किसी भी जैसे मीडिया के माध्यम है तो वहां पर रुद्राष्टाध्यायी चला करके भी क्या आम आदमी अभिषेक कर सकता है ये पूरा? रुद्राष्टक चला लें, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आपके पास अगर पंडित जी बुलाने की कोई व्यवस्था नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए भी भगवान को, पंचाक्षरी मंत्र जी भगवान को बहुत प्रिय है जी पंचाक्षर मंत्र बोलते हुए भी आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। या नॉर्मल में लोगों को महामृत्युंजय मंत्र नॉर्मल लोगों को भी याद है, चलता हुआ रहता है, कई जगह पे सुनते भी हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भी वह अभिषेक कर सकते हैं। तो भाई आम आदमी, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि पर जो है वो अभिषेक आपको करना है, और रुद्राष्टाध्यायी के मंत्र आप चला सकते हैं यूट्यूब से, या कोई आपके पास रिकॉर्डिंग है तो। नहीं तो आप वो भी नहीं कर रहे हैं तो केवल नमः शिवाय का जप करें, या जो भी आपको भगवान शिव का मंत्र आता है, स्तोत्र आता है, चालीसा आती है, वो पाठ करते रहो और अभिषेक करते रहें तो निश्चित शिव कृपा मिलेगी। तो चलिए, अब हमने आम आदमी की तो बात की, अब आते हैं विद्वानों पर। विद्वानों पर आते हैं तो हमें जो है भगवान शिव को अति प्रिय है रुद्राष्टाध्यायी का पाठ, लेकिन रुद्राष्टाध्यायी के पाठ के लिए भी कुछ आवृत्तियां कही जाती है कि वो कोई कर ले तो शिव में हो जाता है। तो हमें सबसे पहले बताइए कि रुद्राष्टाध्यायी जो वेद का पाठ माना जाता है, उसकी कुछ विशेष आवृत्तियां जो भगवान शिव को विशेष प्रिय है, तो उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए, जो हमारे विद्वान ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी कुछ अच्छी जानकारी मिल सके। रुद्राष्टाध्यायी भगवान के वेद से 8 अध्याय लिए गए जी, रुद्र भगवान से संबंधित जी, तो उसको रुद्राष्टाध्यायी कहा गया जी। इसमें एक पाठ होता है, उसका प्रकार होता है नमक चमक जी, जिसमें पंचम अध्याय की 11 आवृत्तियां हम लोग करते हैं जी। जब पंचम अध्याय 11 आवृत्तियां करते हुए पूरा पाठ करते हैं तो 11 विद्वान जब उस पाठ को करते हैं जी, तो वो लघु रुद्र कहलाता है। ओके, पंचम और आपका जो अष्टम अध्याय होता है उसको 11 आवृत्तियां 11 आवृत्ति करते हैं तो वो नमक चमक कहलाता है जी। उसके बाद में जब लघु रुद्र हो जाता है 11 ब्राह्मणों से, तो 11 लघु रुद्र, मतलब 11 ब्राह्मण 11 दिन तक लघु रुद्र करेंगे तो वो महारुद्र होता है। मतलब 11 पाठ नमक चमक के कहलाते हैं लघु रुद्र, और लघु रुद्र की 11 आवृत्तियां कहलाती है महारुद्र। ओके। और यही जो महारुद्र की 11 आवृत्तियां जी, वो कहलाती हैं अतिरुद्र। ओके। और मेरा ऐसा मानना है, और मैंने देखा भी है, इस तरह के अनुष्ठान पूर्व में हम कर चुके हैं जी, और जिन लोगों ने कराए उनको बहुत ही लाभ प्राप्त हुआ और वे शिव में हो गए। मतलब भगवान शिव की विशेष कृपा उनके ऊपर बरसी है जी, अतिरुद्र कराने से। ओके। लघु रुद्र कराते हैं, लघु रुद्र भी बहुत अच्छा पाठ है जी। और महारुद्र 11 गुना करने पे, उसका 11 गुना करने पर अतिरुद्र का पाठ, मतलब शिव में हो गया वो। जो व्यक्ति ने अतिरुद्र करवा लिया वो शिव में हो गया। बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो चलिए ठीक है, लेकिन चूंकि महाशिवरात्रि पर तो इतना समय नहीं होता है, ये 3-3 घंटे के आसपास का ही एक प्रहर आता है, तो नमक चमक पाठ करना पूजा के साथ एक संभव नहीं हो पाएगा। एक सामान्य जानकारी आपने दी, अच्छी बात है। अब मान लीजिए कि सामान्य रुद्राष्टाध्यायी के पाठ से भी अगर हम कर रहे हैं, तो जब कोई विद्वान हम बुला रहे हैं, मतलब पंडित जी हमारे घर पे आ रहे हैं, तो हमें क्या कहना चाहिए भाई कि हमें पूजा करवानी, तो किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है उस दिन? शिव जी की पूजा करते समय शिवरात्रि में एक विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप घर पे बुला रहे हैं तो घर को बिल्कुल एकदम अच्छा साफ सुथरा डेकोरेट करके रखें, क्योंकि अपन मान रहे हैं कि भगवान शिव का विवाह है जी। वहां पर जो सामग्री है उन सबको एकत्रित करके रखें जी। ब्राह्मण को बुला करके अपने आसन पर बैठ करके, और विशेषतया मैं कहना चाहता हूं कि सनातनी वस्त्रों में रहें जी उस दिन। ओके। पैंट शर्ट को त्याग करके धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा है वह पहन करके बैठे, और भगवान जब पूजन करें तो बाहर की जो भी चीजें हैं उन सबको वहीं पे छोड़ दें, और भगवान के शिव में होकर ही भगवान शिव का पूजन करेंगे तो शिव की असीम कृपा आपको शिवरात्रि के दिन प्राप्त होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब भगवान शिव के पूजन से संबंधित कुछ विशेष बातें महाशिवरात्रि पर आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि सामान्यतः जो है भगवान शिव को रोली मोली नहीं चढ़ाई जाती है, लेकिन इस दिन चढ़ाते हैं। उसका क्या प्रयोजन है? इस दिन क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि क्या है, उस समय वो वर है जी, विवाह हुआ है जी, वर है। अब वर को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। अब कोई तिलक करेगा तो ये सोचेगा नहीं कि भाई मेरे को चंदन लगाना है या भभूत लगानी है, क्या लगाना है, तो वह तो तिलक लगाएगा रोली का, और वो वस्त्र के रूप में भगवान को मोली अर्पण करेगा। जी, जी। तो उस दिन सिर्फ भगवान को शिवरात्रि के दिन ही रोली और मोली अर्पण की जाती है, अन्यथा किसी और दिन हम लोग रोली मोली अर्पण नहीं करते हैं। अच्छा, ये महाशिवरात्रि पर जो है एक विशेष बात जो हर आदमी से संबंधित भी है
कि इस दिन जो है उपवास करने का बड़ा महत्व है, लेकिन लोग उपवास का महत्व बस इतना सा समझते हैं कि अन्न मत खाओ, बाकी चीजें दबा के खा लो। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ उपवास इसलिए करते हैं कि भाई उपवास का मतलब है कि ईश्वर के समीप बैठना, उनके निकट रहना हर वे में, फिजिकली नहीं मेंटली भी, मतलब मानसिक रूप से भी आप उनसे जुड़े रहें। अन्न खाएंगे तो आलस्य आएगा, आलस्य नहीं है इसलिए अन्न छुड़वाया जाता है। लेकिन मैंने देखा कई लोग जो है विभिन्न प्रकार के इस दिन पकवान बना के खा लेते हैं, उनके लिए क्या राय देंगे आप, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, वो फिर जहां तक जितना वो इतना सारा खाने वाले लोग क्या है विशेष रूप से पूजा में सम्मिलित होते नहीं है। जी जी जी। उनको क्या है घर वाले जबरदस्ती बोल करके वो व्रत कराते हैं, उपवास कराते तो केवल उस दिन केवल भूखा रहने से शिव प्रसन्न हो जाते हैं या? हैं। उपवास का आपने बताया, पिछले पॉडकास्ट में भी हम लोग बता चुके हैं। जी उप का मतलब होता है समीप, वास का मतलब होता है पास। जिस भी भगवान की हम आराधना कर रहे हैं, जिस भगवान का हम व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उसके पास बैठना, बैठ करके पूजन करना। पूजन नहीं भी कर रहे हैं तो भगवान के मंत्र जाप करना। जी इस तरीके से अगर आप करेंगे, भोजन का क्यों त्याग है? क्योंकि भोजन में आलस्य, भोजन करोगे तो आलस्य आएगा, आलस्य आएगा तो आप पूजन नहीं कर पाओगे, भगवान के पास समीप बैठ नहीं पाओगे। इसलिए, और भोजन के अलावा भी आप बहुत सारी विभिन्न चीजें हैं, उनको आप अगर इस तरीके से पूरे दिन ही अगर मन खाते रहेंगे तो आलस्य तो फिर भी आएगा। बिल्कुल। तो आलस्य को त्यागने के लिए अन्न का त्याग किया है, और साथ में ही आलस्य को त्यागने के अन्न का त्याग किया है। इसलिए हमको कोई भी ऐसी वस्तु भी नहीं खानी है जिससे हमको आलस आए, हैवी हो खाना में, जो पाचन में जो जिसको समय लगे। बिल्कुल ऐसी चीज नहीं खानी है जिससे हम भगवान के पास बैठ करके। उसका मतलब तो ये हुआ कि केवल भूखा रहने से तो भगवान शिव प्रसन्न नहीं, होते। कोई से भगवान प्रसन्न नहीं होते भूखा रहने से। लेकिन मैंने एक कहानी पुराणों में बड़ी सुनी है, चर्चा है इस बात की, कि कोई कई बार बिना इंटेंशन के भी महाशिवरात्रि की पूजा कर लेता है, हालांकि नियम तो अपनाते हैं सारे। एक कथा मिलती है पुराणों में, आप उसका एक बार एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस जिक्र को बताइए कि कैसे महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है कि रात्रि जागरण करो, शिव का नाम लो, तो उसकी कितनी अपार महिमा उसके बारे में बताए। हाँ, पुराणों में ईशान संहिता में कथा मिलती है, शिव पुराण में कथा मिलती है। एक चित्रभानु नाम का एक शिकारी था, बहेलिया जी। तो वह एक दिन शिकार के लिए निकला तो रात्रि हुई, कोई शिकार उसको दिखा नहीं जी। तो वहां एक तालाब के किनारे पे बिल्व का एक वृक्ष था जी। तो तालाब पर तो सभी जानवर पानी पीने आते, तो उसने सोचा मैं यहीं पे इस बेल के वृक्ष पर जाकर के बैठ जाता हूं। वह कष्ट पाता हुआ, कांटे होते हैं बड़े बड़े, कष्ट पाता हुआ जाकर के बिल्व वृक्ष पर बैठ गया। तो जिस प्रकार से जैसे रात्रि हुई तो सूर्य अस्त होने के बाद रात्रि जैसे हुई तो वो जाकर के बैठ गया, छुप गया, बैठ गया। तो पहले वहां एक हिरणी आई, मृगी। वो जब वहां पानी पीने के लिए आई तो उसने प्रत्यंचा अपने बाण की चढ़ाई, धनुष की। जब धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई तो हल्की ससराहट हुई, तो उस मृगी ने जब देखा उसकी तरफ, हिरणी ने, कि मुझे मारने वाला है, तो उसने कहा कि भैया मैं गर्भवती हूं, आप मुझे मत मारिए, अगर आप मुझे मारेंगे तो आपसे 2 हत्याएं होंगी और 2 हत्याओं का पाप आपको लगेगा। जी। उसके मन में थोड़ी करुणा आ गई, तो उसने जब प्रत्यंचा को छोड़ा तो उस समय एक बिल्व का पत्ता नीचे गिरा, और नीचे कहां गिरा, जो बिल्व वृक्ष के पत्ते गिरते रहते थे वहां पर नीचे एक शिवलिंग था, और शिवलिंग उन बिल्व वृक्षों से ढक गया था, इस वजह से उसको वो दिखा नहीं था। और साथ में क्या, पानी की एक उसने थर्मस टांग रखा था जो पहले जमाने में चलते थे, उसमें से पानी की बूंदें भी लगातार टपकती रहती से। पहले आते थे बोरी का या ऐसे कट्टे वाले जो रहते हैं उस तरीके के रहते थे पानी पीने के, उसमें से पानी की बूंदें भी टपक रही थी उसी शिवलिंग के ऊपर। और वहां से एक पत्ता गिरा और वो मृगी वहां से चली गई। जब वो चली गई तो इसमें जब पत्ता गिरा तो पहले पैर की पूजन उसका संपन्न हो गया। अब उसने कहा चलो देखते हैं अभी भाई, थोड़ी देर में दूसरी मृगी हुई, कोई दूसरा शिकार आए, दूसरी मृगी आई। जब दूसरी मृगी आई तो उसने फिर प्रत्यंचा खींची, फिर सराहट हुई पत्तों की। फिर उस मृगी ने देखा, हिरणी ने, कि बोले ये कहा मुझे मारने के लिए। तो फिर उन्होंने कहा ऐसा है, मैं अभी ऋतुकाल से निवृत्त हुई है तो मुझे मेरे पति से मिलना है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। तो बोले ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं, अभी मैंने एक को पहले छोड़ा है। तो बोले आप थोड़े दयावान और बन जाओ, मुझको भी छोड़ दो। उसको भी, वो भी जब जाने लगी तो फिर प्रत्यंचा उसने छोड़ी। जब छोड़ी तो फिर एक बिल्व पत्र गिरा, तो भगवान शिव के दूसरे पैर की पूजा हो गई। तीसरी बार में एक हिरणी आई जिसके संग 2 बच्चे और थे। जी। वापस वो शिकारी था, उसको तो वही करना था, प्रयोजन उसका शिकार करना था। उसने वापस से प्रत्यंचा चढ़ाई तो फिर वो आवाज हुई सराहट की। फिर मृगी ने देखा, फिर उसने उससे दया भाव से, करुणा से पुकारा उसको कि आप मुझे मत मारो, ये 2 बच्चे हैं मेरे साथ में,
मैं अपने पति को इनको सौंप करके आ जाती हूँ, नहीं तो ये इधर उधर भटकेंगे, इनको कोई खा जाएगा, ये भी मर जाएंगे, तो इनको मैं वहां छोड़ आती हूँ, फिर आप उसके बाद मुझे मार लेना। वो थोड़ा क्रुद्ध हुआ कि 2 को मैं पहले छोड़ चुका हूं, अब तीसरे को भी छोड़ दूंगा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मांस खा के अपना जीवन यापन करते शिकारी। जी। लेकिन उसके मन में दया भाव आ गई और उनको भी उसने जाने दिया। जब चौथी बार में वापस जब उसको लगा कोई आया है, तो फिर उसने वही प्रतिज्ञा चढ़ाई, वही सरसराहट, और नीचे जब देखा तो वो एक हिरन था। जब हिरन को देख करके प्रतिज्ञा चढ़ाई तो हिरन आकर के उसके सामने करुणा भाव से बोला कि ऐसा है कि मेरे 3 पत्नियां हैं और 2 बच्चे हैं और एक मेरी पत्नी गर्भवती है। मैं अगर आप मुझे मार दोगे तो उनका जीवन बिल्कुल अलग थलग हो जाएगा, तो मैं उनको एक बार मिल करके आ जाता हूं, उनको बच्चों को सब बता करके आ जाता हूं, उसके बाद आप मुझे मार देना। जी। और बहुत क्रुद्ध हुआ, तो बोले मेरे बच्चे हैं वो भूखे मर जाएंगे, उनका क्या करेंगे? जैसे आपके बच्चे हैं मेरे बच्चे हैं, तो बोले वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार आपके बच्चे भूख से व्याकुल हैं, उसी प्रकार से मेरे बच्चे तो मेरे बिना नहीं रह पाएंगे, तो मैं उनसे मिल लेता हूं और मिल करके फिर मैं आपके पास अवश्य ही वापस आऊंगा। जी। उसने कहा ठीक है। फिर प्रतिज्ञा छोड़ी, फिर वही पानी की कुछ बूंदें गिरी और एक बेलपत्र गिरा। मतलब चारों प्रहर की 4 प्रहर की पूजा हो गई। जी। जब 4 प्रहर की पूजा हुई, उसका अपने आप ही जो दिमाग है मतलब उसका जो सोचने की शक्ति थी वो बिल्कुल चेंज हो गई, परिवर्तित हो गई। जी। जब परिवर्तित हुई, परंतु जो जीव एक भरोसे पर उनको छोड़कर गए थे, जी। वह पहली हिरनी, दूसरी हिरनी, तीसरी हिरनी और साथ में हिरन, सब 2 बच्चों के साथ में वापस आए। तब उन्होंने कहा भैया अब आप हम में से जिसका भी वध करना चाहो उसका वध आप कर सकते हो और हमको लेके जा सकते हो। जी। परंतु शिव भगवान की 4 प्रहर की पूजा करने से उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने जिंदगी भर शिकार न करने की कसम खाई और वहां से चला गया। इस प्रकार शिवरात्रि की पूजन करने से एक तो उसका हृदय परिवर्तित हुआ, दूसरा जो वो पाप करने वाला था वो नहीं किया उसने, वो पाप उससे नहीं हुआ। पहली पहर की पूजा करने से ही उसके पाप की जो होने की संभावना थी, वो पाप भगवान शिव ने चौथे पहर तक नहीं होने दिया। बहुत बढ़िया। तो देखिए ये महाशिवरात्रि की आपने कथा सुनाई, इस कथा से ये पता लगता है कि कोई व्यक्ति जो है कई बार विदाउट इंटेंशन भी भगवान शिव की जो है कृपा करता है। ऐसा और भी कहानियां मिलती। हाँ, कोई व्यक्ति था वो बहुत डिसिप्लिन था भी था, और महाशिवरात्रि के दिन जो है मंदिर में गया, शिवरात्रि पे उसने भूखे रह के शिव की पूजा की, उसको मोक्ष मिला। ऐसी बहुत सी कहानियां जो बाद में कुबेर बने। 1 घंटे वाली भी आती है, जैसे भगवान इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं। उससे ये पता लगता है कि रात्रि है तो बहुत विशेष महत्व वाली। लेकिन चलिए ठीक है, कहानियां बहुत सारी, लेकिन हमारा यहाँ उद्देश्य है लोगों को महादेव की जो है कृपा कैसे मिले ये बताने का। तो आपने बहुत सारी जो है अच्छी अच्छी जानकारी दी। अब भगवान शिव से संबंधित कुछ विशेष बातें और बताते हैं जो सामान्य है। थोड़ा हम महाशिवरात्रि से हटते हैं, महादेव की कृपा कैसे मिले। सावन का महीना भी महादेव के लिए विशेष महत्व वाला माना जाता है। तो मैं ये जानना आपसे चाहता हूँ कि कुछ भगवान शिव से संबंधित विशेष व्रत बताएं कि ये व्यक्ति ये व्रत करता है तो भगवान शिव का जो है विशेष उनको कृपा मिलती है। सबसे पहले 7 वारों में कौन सा वार है जो महादेव को समर्पित है? 7 वारों में भगवान शिव को सोमवार अति प्रिय है। जी। भगवान शिव की पूजा करने के लिए हमको शिववास देखना पड़ता है। जी। परंतु सोमवार को भगवान का दिवस मानते हैं। जी। वो किसी भी दिन हो उस दिन शिववास, सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो भगवान शिव की कृपा मिलेगी, बिल्कुल अवश्य मिलेगी। और तिथियों में वो कौन सी तिथि है जो भगवान शिव के लिए विशेष महत्व वाली कि भाई इसका व्रत आप कर रहे हो तो आपको विशेष लाभ मिले? उसको बोलते हैं प्रदोष व्रत। प्रदोष का मतलब होता है द्वादशी और त्रयोदशी का जब संगम हो या त्रयोदशी हो, बिल्कुल, तो उस त्रयोदशी तिथि का जो व्रत किया जाता है वो भगवान शिव को बहुत प्रिय है, वो प्रदोष कहलाता है। मतलब मंडे या प्रदोष का। इसके अलावा श्रावण के पूरे जो 30 दिन होते हैं, श्रावण में भगवान शिव, केवल भगवान शिव ही ऐसे हैं जो पूरे 1 महीने के लिए अपनी पूजन करने के लिए भक्तों के पास आते हैं। लेकिन एक तिथि और है, आप उसका भी जिक्र बताएंगे कि जो चतुर्दशी तिथि जो अमावस के 1 दिन पहले आती है, जिसे एक तो महाशिवरात्रि है जो फाल्गुन चतुर्दशी, लेकिन एक मास शिवरात्रि भी होती है। बिल्कुल, महाशिवरात्रि क्या महत्व है? महाशिवरात्रि की पूजा त्रयोदशी से अगले दिन चतुर्दशी आती है, प्रदोष के अगले दिन, तो वो प्रत्येक कृष्ण पक्ष में वह चतुर्दशी प्रत्येक माह पड़ती है। उसकी पूजन करने से उसका रात्रिकालीन पूजन करना भी विशेष फलदायी है। मतलब हर महीने भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, 4 पहर की ना करें, उसमें कई लोग हैं ऐसे जो 4 पहर की पूजा उस दिन भी करते हैं जी, और 4 पहर की ना करें तो 1 पहर की पूजा भी करें शाम के समय। भगवान उस दिन शाम का पूजन करने का विशेष महत्व है, चतुर्दशी के दिन और प्रदोष के दिन।
और भगवान शिव की कोई विशेष कृपा पाना चाहता है तो नित्य पूजन में क्या ध्यान रखे? तो चलो अपने विशेष दिन की बात कर ली, लेकिन कोई व्यक्ति कहता है भाई मैं तो नित्य भगवान शिव की पूजा करूंगा, तो उसके लिए कोई टिप्स या कोई छोटा मोटा कि हाँ भाई ये तुम प्रारूप नित्य कर लो तो भगवान शिव का विशेष कृपा मिलेगा, उसकी जानकारी भी हमें बताओ। भगवान शिव की पूजन करने के लिए विशेष तो अपन को ध्यान रखना है कि दूध भगवान को अभिषेक करना चाहिए दूध से। जी, नित्य करना चाहिए। हाँ, नित्य भी कर सकते हैं, नित्य ना कर पाए तो सोमवार को दूध से अभिषेक करें। जी, मंदिर में जाएं या घर पे करना है तो भगवान को जल अर्पण करें। बहुत नॉर्मल टिप्स बता रहा हूँ। लेकिन कई लोग कहते हैं कि जैसे घर में कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, कई लोग ऐसा मानते हैं। कई लोग शिवलिंग घर में रखेंगे लेकिन अंदर नहीं रखेंगे, बाहर रखेंगे किसी गमले में कहीं और। तो प्रमाण बताया ना सर उसका। जी, आपको प्रमाण बताया कि इतना बड़ा आप रख सकते हैं, नर्मदेश्वर रख सकते मतलब घर के अंदर भी रख सकते हैं। नर्मदेश्वर रख सकते हैं, स्फटिक का रख सकते हैं, और भी चांदी का बनवा के रख सकते हैं, नीलम का जो नीलम रत्न आता है उसका बनवा के रख सकते हैं। आप उनका पूजन घर में आप कर सकते विभिन्न धातु या हैं, विभिन्न रत्न के, बिल्कुल बिल्कुल मेटल्स के शिवलिंग आप बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब एक बात विशेष बताएं कि जैसे शिवरात्रि के दिन जो है अब ये हमने पूजा कर ली है, अब हम विसर्जन पे आते हैं कि हमने पूजा कर ली। अब विसर्जन में जैसे प्रसाद है, धतूरा है, ये है, तो ये तो चलो कोई खाएगा नहीं, ये तो जाहिर सी बात है हम कहीं जाके रखेंगे। लेकिन जो भगवान शिव को प्रसाद चढ़ा है, अब कई लोग बोलते हैं भगवान शिव के प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि कई बार ऐसी इतनी वस्तुएं होती है जाके थोड़ी किसी को खिलाएंगे या फेंकेंगे, तो उनका क्या करें? मतलब उस प्रसाद को क्या हम ग्रहण कर सकते हैं? कोई तरीका होता है इसका? उस प्रसाद में से थोड़ा सा अर्पण करके जी, हम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन नर्मदेश्वर का कर सकते हैं। जी, केवल नर्मदेश्वर का हम प्रसाद मतलब अगर हम घर में हमने नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की, पूजा की, तो प्रसाद हम ले सकते हैं। और बाकी शिवलिंग अगर मान लो किसी के पास सामान्य पत्थर है या मेटल का शिवलिंग है या किसी रत्न का है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कई विद्वानों का मत है ऐसा कि शिवलिंग के पास टच करा के उनको भगवान शिव से लगा करके जो प्रसाद होता है उस पे चंड का भाग होता है। परंतु हम लोग दूर शिवलिंग के पास यहाँ प्रसाद रख करके भोग लगाते हैं। भगवान शिव का जब भोग लगाएं तो उसमें बिल्व पत्र अवश्य रखें। जी, तो जब भोग लगा करके भगवान को बिल्व पत्र फिर भगवान के अर्पण करके उस प्रसाद को हम पा सकते हैं, मतलब हम उसका जो है ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात बताई। इसके अतिरिक्त महाशिवरात्रि पर आपको लगता है कि और कोई विशेष ध्यान देने की बात है, या हमने कुछ इस पॉडकास्ट में मिस किया आपके हिसाब से? तो हमें कोई विशेष जानकारी आप भगवान शिव की बताना चाहें, देना चाहें तो जरूर बताइए। भगवान शिव का तो क्या है, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है, महादेव हैं जी। तो उनकी पूजा के लिए जितना हो सके उतना भाव में होकर के बैठे, पूरे इंटेंशन के साथ। बिल्कुल, क्योंकि वो खुद ही ध्यान मुद्रा में है। आप भगवान शिव को जहां भी अगर साकार रूप में देखेंगे तो मैं सोचता हूँ शायद 90% देवालयों में उनकी वह ध्यान मुद्रा ही रहेगी। जी। तो जब आप ध्यान करेंगे तो भगवान शिव से आप अच्छी तरह से कनेक्ट होंगे। बिल्कुल। तो जब कनेक्ट होकर के पूजन करेंगे तो पूजन में विशेष ध्यान रखने वाली चीज ये है कि आपका आसन पवित्र हो, जल इत्यादि जो भी आप ले रहे हैं वह सब बिल्कुल एकदम पवित्र तरीके से लिया हुआ हो। अच्छा, जब आप घर में पूजन करेंगे तो उसकी जलेहरी है वो उत्तर की दिशा की तरफ रहनी चाहिए। जी, बिल्कुल। और दूसरा, जैसे आप पंचायत का पूजन घर में नहीं कर सकते क्योंकि वहां पंचायत नहीं है, लेकिन सबका ध्यान अवश्य वहां करना। पंचायत का विस्तृत शिव परिवार, शिव परिवार, जैसे बाहर हम जाते हैं शिवालय में तो बाहर हमको भगवान गणपति हैं, माँ अम्बा, माँ पार्वती हैं, कार्तिकेय जी हैं और नंदी हैं जी। इस तरह से 5 परिवार की सुख समृद्धि के लिए हमको भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए जी। क्योंकि वहां 5 लोग बैठे हैं, 5 अलग अलग मिजाज के हैं और अलग अलग उनके वाहन हैं जी। जैसे आपने पूछा ना शिव की पूजन की टिप्स है जी। तो उनके लिए शिव पूजन करना आवश्यक। 5 का उनको वहां पूजन, परिवार में अगर घर में बैठे कर रहे हैं तो 5 का ध्यान करते हुए उनका पूजन करना चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि शिव के पास बैल है और माता पार्वती के पास सिंह, ये दोनों परस्पर सवारी है। हाँ, लेकिन ये दोनों एक परिवार में इस तरीके के अलग अलग मिजाज के जो जंतु हैं वो भी साथ में रह रहे हैं। भगवान के साथ परिवार में प्रेम है, इस वजह से शिव की पूजा परिवार सहित करने से उस परिवार में प्रेम बना रहता है। परिवार सहित करने से, जी जी, अकेले व्यक्ति करने से नहीं, पूरे परिवार के साथ में पूजन करना चाहिए। तो भाई आज के इस पॉडकास्ट में जो है महादेव की कृपा कैसे विशेष रूप से मिल सकती है उसकी बिल्कुल बारीकी से बारीकी जानकारी जो है पंडित भुवनेश शर्मा भानु जी ने हमें इस
पॉडकास्ट में बताई है। तो महाशिवरात्रि आ रही है और आगे भी, चाहे कोई श्रावण का महीना है, चाहे भगवान शिव से संबंधित कोई भी पूजा है, आप इन नियमों का ध्यान रखेंगे, पूजा करेंगे तो आपको निश्चित महादेव का आशीर्वाद मिलेगा और आपका जीवन समृद्ध होगा और कोई भी दिक्कत है वो महादेव की कृपा से समाप्त होगी। तो आपने पूरा पॉडकास्ट देखा है, इसे लाइक भी करें और हाइप भी करें। और पंडित भुवनेश शर्मा भानु जी, आप हमारे इस पॉडकास्ट में पधारे, इसके लिए मैं आपका, जो हमारे सभी दर्शकों की तरफ से अभिवादन करता हूँ। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।